अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज़ जमाल आपको खुश आमदीद कहता है। आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। सबसे आसान, सबसे आम और सबसे ख़ास सवाल दरख्वास्त निगारी पर बात करेंगे। तो बेटा दरख्वास्त जो है उसके 4 अहम अज्ज़ा हैं जिनको मद्देनज़र रख कर एक अच्छी दरख्वास्त लिखी जा सकती है। नंबर 1 तर्ज तख़ातुब, नंबर 2 अलकाब, नंबर 3 नफ्स मज़मून और नंबर 4 इख्तिताम। तो इन 4 अज्ज़ा को हम मद्देनज़र रखेंगे और एक अच्छी दरख्वास्त लिखेंगे। सबसे पहले वो आम गलतियाँ देखते हैं जो अमूमन बच्चे करते हैं, तो उन बुनियादी असूल को पढ़ेंगे कि जिनको अपना कर हम एक अच्छी दरख्वास्त लिख पाएंगे और पूरे नंबर हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले तर्ज तख़ातुब से पहले इब्तदाइया की जगह छोड़ें। नंबर 2 साहिब और जनाब में से कोई एक लिखें। नंबर 3 उन्वान को अंडरलाइन करें। नंबर 4 जनाब आली के साथ निदाइया ज़रूर लगाएं। नफ्स मज़मून कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ लिखें। दरख्वास्त गुज़ार के बाद में भी एक लफ्ज़ की जगह छोड़ें। दरख्वास्त गुज़ार की दाएं जानिब तारीख़ लिखें और तारीख़ में पहले तारीख़ बाद में माह और सन दर्ज करें। तारीख़ में लफ्ज़ तारीख़ या मोरखा ना लिखें और माह लिखें। नाम की बजाय फ़र्ज़ी नाम लिखिए और इज्तिमाई दरख्वास्त में अहलियाने माला भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपका मुखलिस भी लिख सकते हैं। और बेटा ये आपको पता होगा कि दरख्वास्त में नाम, स्कूल का नाम ये मेंशन करना जो है अलाउ नहीं है, तो इसको भी मद्देनज़र रखें। अब देखें यहाँ पे स्केच में सबसे पहले मैंने लिखा दरख्वास्त बानाम। तो दरख्वास्त बानाम लाजमी लिखना है। उसके साथ आपने जिसको भी दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका ओहदा मेंशन करें। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखें, हेल्थ ऑफिसर है हेल्थ ऑफिसर लिखें, पोस्ट मास्टर है पोस्ट मास्टर लिखें। इसकी जगह पे एक और जुमला भी है, प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त या हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त या पोस्ट मास्टर के नाम दरख्वास्त। तो मैंने ये दरख्वास्त बानाम इसलिए लिखा है कि अमूमन बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो सबसे पहले उन्वान ऊपर लिख देते हैं, जबकि ऊपर उन्वान लिखना जो है ये गलत है। तो सबसे पहले बेटा तर्ज तख़ातुब देखते हैं। तर्ज तख़ातुब जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ओहदे का नाम, उसके बाद इदारे का नाम और उसके बाद मकाम या लोकेशन। तो जब हम दरख्वास्त लिखेंगे तो तर्ज तख़ातुब से पहले देखें मैंने एक लफ्ज़ की जगह छोड़ी है, बाखिदमत प्रिंसिपल साहिब लिखा है। तो साहिब और जनाब में से कोई एक लिखेंगे क्योंकि इन दोनों अल्फाज के मानी सेम है। तो एक जैसे मानी वाले अल्फाज एक जुमले में या एक जगह पे इस्तेमाल नहीं होते। उसके बाद सख्ता लगाएंगे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लिखेंगे और उसके बाद फिर सख्ता लगाएंगे। उसके बाद हमने यानी डिपार्टमेंट के नाम की जगह पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लिखा, तो फ़र्ज़ी जो है हम मकाम अपना शो नहीं करेंगे, अलिफ बे जीम लिख देते हैं। उसके बाद बेटा हम मार्कर से उन्वान लिखेंगे, साथ राब्ता की अलामत लगाएंगे और दरख्वास्त बराए या बराए ये लाजमी लिखना है। उसके बाद आप किसी भी दरख्वास्त का उन्वान जो है चेंज कर लेंगे। फ़र्ज़ करो दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी, दरख्वास्त बराए तारीख़ी मकामात की सैर। उसके बाद हम बात करते हैं अलकाब पे। तो अलकाब में बेटा जो हम लिखते हैं जनाब वाली, यहाँ पे अमूमन बच्चे गलती करते हैं कि खड़ी ज़बर लगा देते हैं जिससे इसका मानी जो है वो चेंज हो जाता है। तो जनाब वाली के साथ निदाइया भी ज़रूर लगाएं। अगर आप निदाइया नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपका नंबर कट सकता है। तो उसके बाद बेटा यहाँ पे नफ्स मज़मून शुरू हो जाता है। नफ्स मज़मून में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लो। सबसे पहला पैराग्राफ जो है उसमें अपना इंट्रोडक्शन दो, दूसरे पैराग्राफ में जो असल मुद्दा है, जो मकसद की बात है वो लिखें और तीसरे पैराग्राफ में इस्तदा करें, गुजारिश करें और उसको वाइंड अप कर दें। तो नफ्स मज़मून को जब वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद इसमें कुछ इमला की गलतियाँ, जिस तरह से बराए, ये दरख्वास्त बराए मैंने लिखा हुआ है, ये बराए जो है ना इसका मतलब है के लिए।
तो इसकी जगह पे हम बराहे मेहरबानी या बराहे करम लिखेंगे, या इससे भी आसान एक वर्ड है मेहरबानी फरमा कर, अगर वो लिख देंगे तो उससे भी फ़िक्रा जो है दुरुस्त रहेगा। इसी तरह से इसको वाइंड अप करेंगे तो ऐन नवाजिश होगी। यहाँ पे बच्चे अमूमन गलती करते हैं, आपकी ऐन नवाजिश होगी, तो इसकी जगह पे आप ऐन नवाजिश होगी ये लिखें, ये मार्कर से लिखें। और उसके बाद इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे तो दरख्वास्त गुज़ार या अलारिस, अलारिस थोड़ा कदीम वर्ड है, पुराना वर्ड है, इसकी जगह पे दरख्वास्त गुज़ार लिखें तो ये सबसे बेहतर और मुनासिब लफ्ज़ है। तो यहाँ पे देखें दरख्वास्त गुज़ार की बिल्कुल दाएं जानिब मैंने डेट लिखी है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि उर्दू गिनती में आपने डेट लिखनी है। सबसे पहले तारीख़ लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद माह जो है ये जो मंथ चल रहा है वो लिखें, उर्दू में लिखें, और उसके बाद जो सन है, अब यहाँ पे देखें 2020 मैंने लिखा हुआ है, तो आपने 2020 लिखना, तो साथ ये ऐन की अलामत यानी ईस्वी या सन की अलामत इनमें से कोई एक लगानी है। तो दरख्वास्त गुज़ार के बाद मैंने एक लफ्ज़ की जगह छोड़ी है, तो यहाँ पे देखें कि मैंने उसके नीचे बिल्कुल लिखा है आपका ताबे फरमा शागिर्द, या आपका शागिर्द भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बिल्कुल दरख्वास्त गुज़ार के नीचे सीक्वेंस में उसके साथ ही शुरू करेंगे, और वो जगह इसलिए छोड़ेंगे ताकि नीचे वाली इबारत हमारी जो मुकम्मल हो सके। तो उसके बाद हमने अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं, और इसको वाइंड अप करेंगे क्योंकि हमने नाम यहाँ पे नहीं लिखना होता। तो यहाँ पे दरख्वास्त के मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से मैंने की है, इसको मुनक़सम इस तरह से किया है, इसकी तकसीम इस तरह से की है कि सबसे पहले जो सरनामा है या तर्ज तख़ातुब उसका 1 नंबर है, उसके बाद 1 नंबर उन्वान का है, 1 नंबर अलकाब का है, और 5 नंबर नफ्स मज़मून के हैं, जबकि 1 नंबर जो दरख्वास्त गुज़ार का है, और 1 नंबर तारीख़ लिखने का 1 नंबर। तो इसके साथ बेटा देखें ये दरख्वास्त जब हम लिखेंगे या इसको आप समझेंगे पढ़ेंगे, तो ये दरख्वास्त जो है जमात नाहम के लिए भी है और जमात 11वीं के लिए भी है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह से लिखें, इसमें इमला की गलतियाँ मत करें, और इसमें वो अल्फाज जो आपने मार्कर से लिखने हैं, उन्वान को मार्कर से लिखें, दरख्वास्त बराए जो है उसके नीचे इसको बेशक आप बॉल पॉइंट या पेन से लिख सकते हैं और उसको अंडरलाइन मार्कर से करें। जनाब आली जो है इसको मार्कर से लिखें, नवाजिश होगी इसको मार्कर से लिखें, डेट जो है इसको मार्कर से लिखें, और दरख्वास्त गुज़ार जो है इसको भी मार्कर से लिखें। आखिर पे एंड लाइन जो है वो लगाना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसको सुने। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।